तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 3 अंकों का गुणा करने की सबसे सरल जो ट्रिक होती है वो हम आपको समझाने वाले हैं। तो जल्दी से समझिएगा, जल्दी से आ जाइए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी जल्दी से आ जाएं। तो जो ट्रिक होती है बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो इस ट्रिक को हम 5 स्टेपों में कंप्लीट करते हैं, यानी 5 स्टेप होती हैं इसकी, है ना, इस ट्रिक की। तो इस ट्रिक की सहायता से आप 3 अंकों का गुणा जो होता है उसका आंसर आप एक लाइन में ला सकते हैं, यानी एक ही बार में एक लाइन में आंसर ला सकते हैं, वो भी 5 सेकंड के अंदर, ठीक है। तो चलिए सबसे पहली स्टेप क्या होती है इस ट्रिक की, है ना, जो 3 अंकों का गुणा करने की सबसे पहली स्टेप क्या होती है। मान लीजिए, है ना, यहाँ पर क्या है 3 डिजिट ऊपर हैं और 3 डिजिट नीचे, ठीक है। तो हमने इस तरह से आपको समझाने के लिए बना ली, ठीक है। तो ये क्या है, ऊपर के 3 डिजिट हैं ये वाले और ये नीचे के 3 डिजिट हैं ये वाले, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ऐसा ही बनाया है, ठीक है। तो सबसे पहली स्टेप में हमें क्या करना होता है, जो लास्ट वाले देखिए ऊपर और नीचे के 2 डिजिट हैं इनकी आपस में हमें गुणा करनी होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट वाले 2 डिजिट हैं यानी शुरू वाले, है ना, शुरू के ऊपर नीचे के 2 डिजिट हैं इनकी हम क्या करेंगे ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, यानी यहाँ पर क्या है देखिए इसकी गुणा करेंगे इससे या कहें इसकी गुणा करेंगे इससे, ठीक है। तो गुणा करने पर जो आंसर आएगा वो लिख लेंगे, ठीक, लिख लेंगे, है ना। फिर क्या करेंगे दूसरी स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या है, ये ऊपर का डिजिट और ये नीचे का, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये मतलब शुरू वाले हैं और ये दूसरे नंबर पे हैं, है ना। तो ये ऊपर और ये नीचे, है ना। तो हम क्या करते हैं दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, इसकी गुणा करेंगे इधर और इसकी गुणा इधर, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये शुरू वाले से यानी दूसरे से करेंगे, यानी शुरू वाले की दूसरे से गुणा, ठीक है। जैसे यहाँ पर समझिए आप, इसकी गुणा 5 की गुणा करेंगे हम 2 से और 1 की करेंगे 5 से, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होती है और ये लास्ट में रह जाता है, इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं तिरछी गुणा कर लेते हैं, है ना। जो आंसर आएगा हासिल वासिल लेके हम लिख लेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे तीसरी स्टेप में हमें क्या करना होता है, देखिए जे क्या है शुरू वाला, है ना, शुरू वाले 2 डिजिट हैं यहाँ पर देखिए, यानी जो ये वाला डिजिट है इसकी गुणा करेंगे जो लास्ट में देखिए तीसरे नंबर पे, यानी जो लास्ट वाले डिजिट हैं, है ना। तो इसकी गुणा हम करेंगे इस वाले से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसकी गुणा करेंगे इससे, है ना, इसकी गुणा इससे करेंगे और इसकी गुणा जो लास्ट में इधर है ना, इधर जो है इसकी गुणा 5 से करेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पर 5 है तो 5 से कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है इसकी गुणा इधर करेंगे और इसकी गुणा इधर, ठीक है। तो बीच वाले से नहीं करनी है, इसकी गुणा इधर और इसकी गुणा इधर, है ना, इतना कर लेंगे। फिर क्या करेंगे इसकी गुणा आमने सामने की गुणा कर लेंगे, ठीक है। आमने सामने जो संख्याएँ हैं इनकी गुणा कर लेंगे, है ना, जो आमने सामने अंक है इनकी गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो जो आंसर आएगा, है ना, जोड़कर जो आंसर आएगा वो लिख लेंगे, ठीक है। हासिल जो होगा वो भी लगा लेंगे। इतना करने के बाद जो चौथी स्टेप होती है हमारी, जो लास्ट में देखिए यानी दूसरे नंबर पे 2 डिजिट हैं और तीसरे नंबर पर 2 डिजिट, ठीक है। तो इनकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी इनकी गुणा यानी इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, है ना, इसको छोड़ देना, ठीक है। इतना करने के बाद जो 5वीं स्टेप है हमारी, है ना, 5वीं स्टेप क्या है, जो लास्ट में देखिए 2 डिजिट हैं, है ना, 2 डिजिट हैं लास्ट में, इसकी गुणा इससे कर लेंगे, ठीक है, यानी एक दूसरे से गुणा कर लेंगे और जो आंसर आएगा वो लिख लेंगे। वही हमारा आंसर यानी फाइनल, यानी लास्ट में जो आंसर आएगा वही हमारा उत्तर होगा, ठीक है। चलिए हम इसको समझते हैं सवालों की सहायता से। यहाँ पर हमने 2 सवाल लिए हैं, इन दोनों सवालों को यानी 3 अंकों का गुणा है, हम इसको करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले देखिए इसमें क्या है पहली स्टेप, ठीक है। पहली स्टेप में क्या है इसकी गुणा इधर करेंगे, है ना, यानी इन दोनों की आपस में गुणा करेंगे, ठीक है, जो लास्ट में, ठीक है। तो 5 25 का 5, ठीक है, 5 आ गया, हासिल हमारा हो गया 2, ठीक है। अब हासिल लिख लेंगे आप, ठीक है, इसको आगे जोड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए हमने 5 लिख लिया। अब देखिए दूसरी स्टेप क्या है ना, इसकी गुणा इधर और इसकी गुणा इधर, यानी इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा इधर। तो 5 की गुणा 2 से करेंगे, 5 दूनी 10 होता है, 5 दूनी 10 होता है, ठीक है। अब देखिए इसकी गुणा इधर की और इसकी गुणा इधर करेंगे, 1 की गुणा 5 से, यानी 1 पंजे 5। अब इसको हम जोड़ लेंगे, ठीक है, सभी को जोड़ेंगे, जो हासिल है उसको भी जोड़ेंगे। तो 2 और 10 कितना होता है 12 5 17, 17 का 7, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 7,
लिख लिया। अब देखिए 17 का 7 हासिल हमारा हो गया 1, ठीक है, हासिल हमारा हो गया 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, दूसरी स्टेप हो गई, तीसरी स्टेप पे आते हैं, है ना। तो इसकी गुणा इधर करेंगे, इसकी गुणा इधर, ठीक है। तो इसकी गुणा इधर, यानी इस 5 की गुणा 1 से करेंगे तो 5, है ना, और इसकी गुणा इधर, ठीक है, इसकी गुणा इधर, है ना। तो 2 की गुणा 5 से 2 पंजे 10, और लास्ट में क्या रह जाता है, इसकी गुणा इधर, है ना, सामने आमने सामने की गुणा, ठीक है। तो इसमें क्या 1 और 2, है ना, 1 और 2, 1 की गुणा 2 से 2, ठीक है। अब इसको हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो 1 और 5 6, 6 और 10 16, 16 2 18, तो 18 का 8 आएगा, ठीक है, हासिल 1, ठीक है। 18 का 8, है ना, तो 18 का आएगा 8 और हासिल हमारा 1, ठीक है। अब देखिए इसके बाद चौथी स्टेप क्या है, जो लास्ट में है यहाँ पर देखिए, यानी दूसरे नंबर पर 2 डिजिट और तीसरे नंबर पर, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसकी गुणा इधर, ठीक है, देखिए इसकी गुणा इधर है, उसकी गुणा इधर, ठीक है। तो 1 की गुणा 1 से करेंगे 1 आ जाएगा, है ना, और 2 की गुणा 2 से तो 2 दूनी 4, ठीक है। तो इसको हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो 2 की गुणा 2 से 2 दूनी 4 और 1 1 2, यानी 6 आ जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, तो 1 1 2 और 4 6, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 6, ठीक है, 6 लिख लिया। लास्ट में क्या है, यहाँ पर देखिए चौथी स्टेप कंप्लीट। पाँचवीं पे क्या है, पाँचवीं में 2 एकम 2, ठीक है, इसकी गुणा इससे 2 एकम 2, तो 26 875 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें करना होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पहला सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे दूसरा सवाल, ठीक है। चलिए इसको मिटा लेते हैं यहाँ पर, है ना। तो दूसरा सवाल भी बहुत ही आसान है, ठीक है। ऐसे ही करना है आपको, मतलब जो स्टेप हमने बताए हैं ऐसे ही करना। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आपको आता है तो आप 5 सेकंड में कर देंगे, ठीक है। देखिए इसकी गुणा सबसे पहले करेंगे, 5 छक्का 30 है ना, इसकी गुणा करेंगे 5 छक्का 30 का 0 हासिल 3, ठीक है। दूसरे पे आते हैं, इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा इधर, ठीक है। तो 5 एकम 5, है ना, एक और 5 एकम 5, 7 की गुणा 6 से 7 छंग 42, ठीक है। तो 7 छंग 42, ठीक है, इतना हो गया। तो हमने कर ली, अब इसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो 5 3 8 और 42, है ना, 50 हो जाएगा, 50 का 0 आएगा, ठीक है। हासिल हमारा 5, ठीक है, हासिल लिखते जाएंगे। अब देखिए तीसरे पे आते हैं, है ना। तीसरे पे क्या है, इसकी गुणा इधर करो, इसकी गुणा इधर, ठीक है। तो 5 गुणा 2 से 5 दूनी 10, 1 की गुणा 6 से 6, ठीक है, और इसकी गुणा इससे, यानी इसकी गुणा इससे, तो 7 की गुणा 1 से 7 एकम 7। अब इसको सभी को जोड़ेंगे, देखिए 5 10 15 और 6, 15 6 21 7 28, ठीक है। तो 28 का 8, ठीक है, हासिल हमारा 2, ठीक है, हासिल 2, है ना। अब देखिए क्या करेंगे, हासिल कितना हो गया, यहाँ पर लिखते हैं 2, यहाँ पर लिख लेते हैं, चलिए यहाँ पर लिखते हैं 2, ठीक है। तो हासिल हो गया 2। अब क्या करेंगे, इतना करने के बाद, है ना, अब देखिए चौथी स्टेप क्या है, इसकी गुणा इधर और इसकी गुणा इधर, ठीक है। 7 दूनी 14 का, यानी 14 का 14, ठीक है, 14 का 14, ठीक है। 7 दूनी 14 और 1 की गुणा 1 से 1, ठीक है। इसको जोड़ते हैं, तो 14 और 1 15 और 2 17, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा 15 और 2 17, है ना, तो 17 आ गया। अब देखिए 17 का 7 हासिल 1, ठीक है, हासिल 1, है ना। अब देखिए लास्ट में क्या है, इसकी गुणा इससे, तो 2 एकम 2 और 1 3, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3, ठीक है। तो ये हमारा पहले था और 2 एकम 2 यानी 3, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना।